जब ब्रह्म हमारे साथ है फिर क्यों डरते हैं। कारण ब्रह्म देखा नहीं, ब्रह्म पाया नहीं। यह ब्रह्मा में फ़र्क है। भ्रम खत्म करो। ब्रह्म जो नाभि से, ब्रह्मा जी नाभि से जन्म लिए, आकार में आए। ब्रह्म अजन्मा है, इसका कोई आकार नहीं। इसको निर्गुण भी संबोधित करते हैं क्योंकि इसमें अवगुण नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं में माने जाते हैं। ये इंसान जन्म के लिए अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। इनके पुनः जन्म खत्म नहीं हुए, केवल मात्र शक्ति। इनके पुनः जन्म नहीं खत्म हुए, केवल मात्र शक्ति है। देवी देवता भूत प्रेतों को ब्रह्मलीन होना आसान है, कठिन हमारे लिए है और परमानेंट रहेंगे, क्योंकि हम भ्रमों में जकड़े और नए नए भ्रम बनाकर फंसाए जा रहे हैं। भूत प्रेत को कोई भ्रम नहीं डाल सकता। डायरेक्ट ब्रह्म दिखाकर ब्रह्मलीन किया जाता है। ये पावर केवल ब्रह्म ज्ञानी के पास है, जो जिंदे ब्रह्म में लीन है। ये पावर केवल ब्रह्म ज्ञानी के पास है। वो जिंदे ब्रह्म में लीन है। ब्रह्म नज़र आ रहा पर हमें एहसास नहीं। तमाम इतिहास के मुताबिक बताना चाहते पर आज तक हम संतुष्ट नहीं। जैसे सृष्टि ख़त्म वैसे बार बार रचना सभी की होती रहती है। हमको देखना है कि प्राण क्या है, मन है, जीव क्या है, बुद्धि है। ये दोनों एक हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जिसको हम 2 हाथ कहते हैं, 2 पैर कहते हैं, 2 मुंह कहते हैं। इसी तरह कर्म इंद्रियां हैं, 2 आँख कहते हैं, 2 कान कहते हैं, 1 मुंह कहते हैं। इसी तरह तत्वों जो हमारे को 5 बताया जाता है, धरती है, अग्नि है, पानी है, वायु है, आवाज़ है। इसी तरीके से हमें 14 भवन बताए जाते हैं, जिसमें ब्रह्म रहता है। 2 पैर, 2 हाथ, 2 नाक, 2 मलमूत्र, 2 आँख, 1 हवा, 1 मुंह, 1 धरती, 1 अग्नि। इनको हम ध्यान में रखते हुए ब्रह्म का भवन मानते हैं। ब्रह्म इसमें निवास करता है। जो ब्रह्म है वो इसको बनाने वाला है, और इसके आधार पर ही हमको देखना है संसार में कि हम वाकई ही इन चीज़ों पर हावी तो नहीं हो रहे हैं, इनकी पूजा तो नहीं कर रहे हैं, इनके अधीन तो नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम कभी भी ब्रह्म से नहीं जुड़ पाएंगे। निर्गुण निराकार जो है, इसमें अवगुण नहीं है, इसलिए हम इसको मानते हैं, इसलिए हम इसको मतलब जो है इसकी पूजा भी करते हैं। तो तमाम संसार में हमें यही चीज़ शो करना होता है कि भाई हम निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, इसको हम मानते हैं। और हर जगह सर्वव्यापी कहते हैं, अंतर्जामी कहते हैं, घट घट में कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं, अकाल पुरुष कहते हैं। ये जितने नाम हैं सब निराकार के नाम हैं, जिसका कोई आकार नहीं है। निराकार एक है और एक की ही मतलब हम मान्यता रखते हैं। तो संसार में रहते हुए हमको एक के साथ जुड़ना है, एक में खो जाना है, एक में लीन हो जाना है। तो इसी तरह के हम अपने ध्यान बनाएं। जो ब्रह्म ज्ञान है वो बड़े आसानी से मिल जाता है। जो ध्यान बनाते हैं उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। अब हमें तपस्या करने का ये मौका है, चाहे हम जवानी में हैं, चाहे हम बुढ़ापा में हैं, चाहे हम मर्द हैं, चाहे जनानी हैं, हमको तपस्या करनी पड़ेगी। हाथ पैर से हम काम करते हैं, पर जो हमारी ये श्वास है, नाभि से नाक तक जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, इसमें हम तू ही जब बोलते रहते हैं तो समझो हमारी तपस्या चल रही है। ये सबसे बड़ी तपस्या है पूरी दुनिया में। इससे बड़ी तपस्या और कोई नहीं है। जो इस तपस्या में सफलता प्राप्त कर लेता है उसी को महान माना जाता है। वही ब्रह्म से जुड़ा होता है, वही ब्रह्म में बसा होता है, वही ब्रह्म में खोया होता है, वही ब्रह्म का भेद जानता है, वही ब्रह्म का भेद बताता है, वही इस दुनिया में पूजा जाता है। बाकी इस शरीर की पूजा कभी नहीं होती है। शरीर
शरीर को हम भगवान नहीं मानते हैं, शरीर कभी भगवान होता नहीं है। ये जितने नाशवान चीज़ें हैं ये सब जो है ख़त्म होने वाली, सारा संसार खत्म होने वाला। हमारे बाप दादा परदादा नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। इसी प्रकार से संसार जो रिश्ते नाते हैं ये सब मतलब के हैं, स्वार्थी हैं। भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, बाप है, जो भी है सब स्वार्थी हैं। ये चाहे सोने की हम महल बना लें तब भी हमारे कोई बेनिफिट नहीं देने वाले हैं। ये जो परमानेंट ब्रह्म है, ये ब्रह्म हमारा भवन है। ब्रह्म भवन में जब टिक जाएंगे तो इससे बड़ा और कोई भवन दुनिया में नहीं है। ब्रह्म दरबार।